आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, धीरे धीरे पितरों की सीरीज आगे बढ़ रही है। आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, तहे दिल से धन्यवाद है आप सभी का। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पितरों से बात कैसे करें। इससे पहले की सभी वीडियो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आपको देखनी चाहिए, देखनी ही पड़ेगी अगर आप भी अपने पितरों से बात करना चाहते हो तो। क्योंकि जब तक पितरों के बारे में पता नहीं होगा, पितरों से बात असंभव है। तो पितरों से बात कैसी करनी चाहिए? पितरों से दो तरीके से बात हो सकती है। सबसे पहले पितरों को शरीर पर बुलाकर, दूसरा सौपन के माध्यम से। दोनों तरीके आपको अलग अलग विस्तार से समझाऊंगा। उससे पहले प्रार्थना करता हूं आप लोगों से कि नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट के रूप में, आप वहां जाइए, सभी वीडियो को देखिए। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे हमने फेसबुक का पेज का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके हमसे जुड़िए। जो भी आपका सवाल है आप बताइए, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। शरीर पर बुलाकर, सबसे पहला देखिए, आप अपने आसपास कोई ऐसा व्यक्ति देखिए जिसके शरीर पर पितर आते हों, माता आती हो, या उनका कोई जो देवता है वो आता हो। ध्यान रहे कोई गलत शक्ति नहीं। इसके साथ ये भी ध्यान रखना, आपको किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना है या किसी गलत व्यक्ति के पास नहीं जाना है, बिल्कुल भी। क्यों नहीं जाना है? अगर आप उनके पास जाओगे तो वो आपके बारे में सारी बातें पूछ लेंगे। अब ये भी कैसे पता करें कि वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, या वो आदमी सही है, गलत है? जाते ही अगर वो सही शक्ति होगी, याद रखना, अगर किसी व्यक्ति में सही शक्ति आती है, उनके पितर या माता सच में आते हैं, तो सबसे पहले तो वो कभी अपनी जयकार नहीं बुलवाएंगे आपसे। माता आती है तो वो माता की जयकारें नहीं लगवाती, वो अन्य देवताओं के लगवाती है। पितर आते हैं तो पितर अपने जयकारें नहीं लगवाते, वो माता के या अन्य देवताओं के जयकारें लगवाते हैं। इससे आप समझ सकते हो। दूसरी बात, वो जो भी बात आपको बताएंगे ना, वो बात सच मिलेगी आपको। तो मान लेना कि आप जिसके पास बैठे हो वो बिल्कुल सही है। उससे बोलो कि मुझे अपने पितरों से बात करनी है, मैं अपने पितरों की सेवा करना चाहता हूँ, या कोई चीज़ ऐसी है जो हम भूल चुके हैं, उस वजह से हमें अपने पितरों से बात करके उस चीज़ को आगे लेके आना है कि वो क्या चीज़ है, या फिर मैं अपने पितरों का कैसे पता करूँ, या फिर जो भी आपका सवाल हो आप उनसे बताइए। वो पहले जो उनकी सवारी आती है, पितर आते हो, माता आते हो, उनसे बात करेंगे। वो आपके सामने अपने शरीर पर अपने देवताओं को हाजिर करेंगे वो। फिर उनसे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो कि इस समय हमारे पितर देवता कहाँ हैं, किस हालत में हैं, या फिर मैं अपने पितरों से बात करना चाहता हूँ। जो सवारी आती है ना, वो आपके पितर से कांटेक्ट करती है, या फिर आपके कुल देवता या कुल देवी से कांटेक्ट करती है, और आपके बारे में पूरी जानकारी आपको ही बता देगी। जो झूठा व्यक्ति होगा वो पहले ही आपसे पूछ लेगा कहाँ से आए हो, क्या नाम है, क्या चक्कर, सारी बातें पूछ लेगा, फिर बताने का कोई फायदा ही नहीं। ठीक है? तो जो सच्ची शक्ति होगी ना, वो तुरंत आपको बताएगी। आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आपको तो खाली इतना बताना है कि मुझे मेरे पितरों से बात करनी है, या मुझे मेरे पितरों के बारे में जानना है। ये बीमारी तो बताओगे आप, तभी उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई मिल पाएगी। वहां बैठ के आप ये बात बताइए, वो शक्ति आपके पितरों से या आपके कुल देवी देवता से कांटेक्ट करके आपको बता देगी जो भी बात होगी, कि आपके पितर ये हैं, इतने पितर हैं, ये हैं, ये हैं। एक साथ भी ये बातें पता नहीं चलती, ध्यान रखिए। ये मत समझ लेना कि किसी ने एक साथ नहीं बताया, एक ही साथ में आपको नाम नहीं बताएंगे। किसी भी शक्ति के पास इतनी शक्ति नहीं होती कि वो आपके पितरों के नाम आपको बता दे। नहीं, वो आपको कुछ ऐसी हिंट दे देगी, उसके अनुसार आपको पकड़नी होगी वो बात कि ऐसा हमारे घर में कौन पूर्वज था जो अब पितर योनि में आ चुका है। ये बात होती है। फिर अगर आपको लगता है कि मेरे शरीर पर पितरों को बुलाए, या वो अपने ही शरीर पर अपने पितरों को बुला ले। इसके साथ ध्यान रखना, अगर कोई गलत इंसान के पास आप फंस जाते हो ना, तो आपके पितरों को वो काबू कर लेगा, आपसे सारी बात पूछ लेगा, कुल देवी कुल देवता के बारे में, आपके घर के बारे में, आपके पितरों के बारे में सारी बात पूछ के उस शक्ति को कंट्रोल कर लेगा वो। याद रखना इस बात को, किसी गलत व्यक्ति के सामने सारी बातों को जाहिर मत होने देना गलती से भी। अच्छे व्यक्ति हैं वो आपको खुद ही बता देंगे, जो अच्छी शक्ति होगी वो खुद ही बता देगी। ये बात थी, ये कहानी है, इसको ऐसे कर लो आप। आपको सौपन के माध्यम से या फिर कैसे ना कैसे करके हिंट मिल जाएगी, और उसी के अनुसार आप अपने पितरों से बात कर सकते हो, उनसे कोई सवाल कर सकते हो, या फिर वो अपने ही शरीर पर आपके पितरों को बुला देगा, या फिर आपके शरीर पर वो अपनी शक्ति के माध्यम से आपके पितरों को बुला देगा, या फिर उसके शरीर पर जो पितर या माता आती है वो उसके अकॉर्डिंग आपको सारी बातें बता देगा कि ये बात है, ऐसी सेवा कर लो, आपके पितर खुश हो जाएंगे। या फिर आपका जो सवाल था कि कोई चीज भूली हुई है या कोई ऐसी बात है, तो वो खुद आपको बताएंगे। ठीक है ना? ये होता है एक तरीका पितरों से बात करने का। इसमें आपके पितर आपके शरीर पर भी वो ला सकते हैं। याद रखना, पितर को हमेशा पितर ही ला सकता है, कोई तांत्रिक, कोई ओझा, कोई पूछा देने वाला नहीं ला सकता। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। जिसके अंदर पितर देवता आते हैं, या फिर माता शीतला या माता चौगानन काली माता, ये सच में आती हैं, झूठ में नहीं, जो सच में आती हैं,
वो आपका पित्र आपको सौंप सकती हैं। अब दूसरा होता है सवपन के माध्यम से। सवपन के माध्यम से आपके मन में कोई भी सवाल है, रात को सोने से 1 मिनट पहले अपने पितरों को याद करिए, चाहे आपने पूजा की हो ना की हो या कुछ भी ऐसी बात हो। हे मेरे अच्छे व सच्चे पितर देवता, नाम पता है नाम लेकर बोलिए। आप इस समय जहां भी हो तुरंत हमारे पास आइए, क्योंकि इस समय हम इस मुसीबत में फंसे हुए हैं। हमें आपका नाम जानना है, हमें आपकी पूजा करनी है, या हम कोई चीज़ भूल चुके हैं, या हमें किसी का कुछ लेना देना है, या कोई भी जो भी बात है वो आप याद करके सोइए। अगर आप अमावस्या से 5-7 दिन पहले ऐसा काम करते हो तो अमावस्या के आसपास आपको आपके पितर दिखाई देंगे। कोई भी परेशानी है घर में, ये बरकत नहीं है, ये नहीं है, सारी बातें कोई भी एक बात आपको बतानी है। ये नहीं कि सारी ही बातें याद होगी, नहीं, जड़ पकड़ो किसी भी चीज की कि मेन प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ वही परेशानी उनको बताओ। आपको 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर सवपन के माध्यम से कुछ ना कुछ दिखाई देगा, कोई ना कोई हिंट मिलेगी। जैसे कि मान के चलो आपको कोई नग्न अवस्था में दिखाई देता है तो इसका एक ही मतलब है कि वो आपके पितर हैं, आपसे कपड़े मांग रहे हैं। आपको भूख लगती है रात को या प्यास लगती है तो आपके पितर भूखे व प्यासे हैं, या आपको कोई पैसे देता है या आपसे कोई पैसे लेता है, तो ये सब संकेत हमें समझने होंगे कि हमें सवपन में क्या दिखाई दिया। कोई गुस्से में, कोई खुश, कोई सफेद कपड़ों में, कोई घर में टहलता हुआ सांप दिखाई दिया, कुछ और दिखाई दिया। ये सब चीजें, ये सब संकेत होते हैं पितरों की तरफ से। ये संकेत मिलेंगे, छोटी सी हिंट मिलेगी, साक्षात कोई नहीं बोलेगा। या फिर आपको रात को आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी, रात जैसे कि सुबह 4 बजे के आसपास कोई आपका नाम लेकर, आपके पिताजी का नाम लेकर, या घर में किसी का भी नाम लेकर आवाज लगाएगा, तो समझ जाना कि वो आपके पितर हैं और आपको संकेत देना चाहते हैं कि हम यहीं आसपास हैं, हमारे लिए कुछ करो, फिर हम आपके लिए कुछ करने योग्य हो सकेंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपको उन चीज़ों को समझना होगा, उसी हिंट को पकड़ना होगा, और फिर अपने परिवार में जिक्र करो उस बारे में कि हमें ऐसे आवाज़ सुनाई देती है, ऐसे दिखाई देता है, या कोई ऐसी बात। बाहर किसी से जिक्र नहीं करना इस बात का, सिर्फ घर के ही लोगों के साथ जिक्र करना है, अपने परिवार के साथ। अपनी और फैमिली में भी मत करना, क्योंकि आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है, घर के भेदी ही लंका को ढा देते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना आप लोग। और ज्यादा लोगों को अगर ये बातें बताना शुरू कर दोगे तो जो इस सवपन के माध्यम से हिंट मिलती हैं आपको, ये हिंट मिलनी बंद हो जाएंगी। पितर देवता आपके सवपन में आना बंद कर देंगे, आपको आगे पीछे की बातें बताना बंद कर देंगे। ये 2 तरीके हैं, इन 2 तरीकों से आप पता कर सकते हो, अपने पितरों से बात कर सकते हो, कौन पितर हैं, क्या उनका नाम है, क्या आपके लायक सेवा रह चुकी है, कोई गलती हुई है, कोई भूल चूक हुई है। जैसे मान के चलो आपके जो पूर्वज हैं, उन्होंने किसी ने सवामनी बोल रखी थी, किसी ने रोट लगाना बोल रखा था, किसी ने कहीं जाना बोल रखा था, वहां नहीं जा पाए, उनकी मृत्यु हो चुकी है, आपको पता नहीं, आपके घर में परेशानी बढ़ती जा रही। तो ये चीजें आप इस माध्यम से पता कर सकते हो, ठीक है ना। इस माध्यम से आपको पता चल जाएगा। आगे की और वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि खुद अपने पितरों को अपने शरीर पर कैसे भुलवाएं। सारी वीडियो आपको ए से लेकर जेड तक सभी सीरीज पहली बार यूट्यूब पर, पहली बार ए से लेकर जेड तक सभी सवालों के जवाब देने की हमने कोशिश की है, और वही रास्ता आप लोगों के सामने लेकर आए हैं जिस रास्ते चलकर हमें हमारे पितर प्राप्त हुए हैं, आपको भी होंगे। लेकिन क्या करना होगा, बने रहना होगा, जो बताया जा रहा है सुनना होगा, वैसे ही करना होगा, दूसरा तो कोई रास्ता नहीं हमारे पास भी। जय श्री श्याम।